बक्सर मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम 8 महीनों में किए गए कार्यों की समीक्षा और आगामी महीनों के लिए विशेष कार्य योजना पर गुरुवार को कला भवन में महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता निदेशक डाक सेवाएं पवन कुमार ने की। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और विभागीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। तो 20 गो आदमी अब यदि आरडी बा तो 5 साल खातिर हमार संगतिया हो गई। 20 गो एगो चौकीदारों साहब हो कोनो थाना में बातचीत हुई तो सबसे पहले हमें बता दी हम कि तहरा पड़ोसी में एगो रेड पड़े के बाद चाहे पूरा यहाँ छापा पड़े के बाद मतलब हर चीज़ से फायदा बढ़ गए। रुआ 20 गो RPI कर देनी तो आदमी 20-20 साल तक रुआ दोस्त हो गया। सबसे पहले राहुल काम करिए, सबसे पहले बस में रुआ के बैठे, सबसे पहले ट्रेन में रुआ के बैठे, यदि बगल में बैठे था सबसे पहले। और पोस्ट ऑफिस में आपका कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी पार्सल हो, उसकी बुकिंग आप करा सकते हैं। उसी तरह से हमारी RMS में जो सेवा है वो बहुत देर रात तक चलती है और सुबह में जल्दी शुरू होती है। तो ये अतिरिक्त सेवाएं हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है जो अच्छी स्थिति में नहीं है उसको प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर जगह पे उसको लाया जाए, उसका उन्नयन किया जाए, उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। उसके अतिरिक्त जो BO भी है, आप देखे होंगे कि कई जगह BO मतलब आपको देख के खुशी नहीं होती होगी, तो हम लोग वो भी प्रयास कर रहे हैं कि BO जो अच्छे जगहों पे नहीं है उसको अच्छे जगह पे शिफ्ट किया जाए, SO भी शिफ्ट किया जाए। HO में हमारा कुछ कंजेशन है, मतलब वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो उसके कुछ ब्रांच को हम लोग यदि संभव होगा तो उसको हम लोग अलग ले जाना चाहते हैं ताकि HO भी एक खूबसूरत रूप में दिख सके। और इसके अलावा जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, जो हमें प्रचारित करने का या हमें जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो सारी जिम्मेदारियों को हम लोग सम्यक रूप से निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बक्सर डिवीज़न सरिता मैडम के नेतृत्व में और इनकी पूरी जो टीम है, नवीन जी हैं, रजनीश जी हैं, ये सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आदित्य राज जी हैं, मनीष जी हैं, तो ये लोग बक्सर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और आपको पता ही है कि बक्सर डिवीज़न अभी अस्तित्व में आया है, अभी 3 महीने ही हुए हैं, ये नया डिवीज़न बना है। पहले ये भोजपुर डिवीज़न का हिस्सा था, तो पहले यहाँ के लोगों को यदि कोई कष्ट होता था तो उनको भोजपुर जाना पड़ता था, आरा जाना पड़ता था। अब यदि किसी पब्लिक को कोई दिक्कत हो या जो हमारे कस्टमर हैं उनको कोई शिकायत हो तो यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट महोदया से वो मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रोज़ रोज़ कुछ प्रयास करते हैं कि कैसे पिछले दिन के मुकाबले हम अगले दिन में कुछ बेहतर कर सकें, कैसे हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। कैसे हम लोग तो अभी मैडम ने कई जगह पंचायत भवनों में पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है। आप देखे होंगे पहले जो ऐसे ही जैसे तैसे पोस्ट ऑफिस चलता था उसको हम लोगों ने पंचायत भवन में शिफ्ट करना शुरू किया है। बिहार सरकार ने भी हमें हेल्प किया है इस मामले में। और इसी तरह से जहाँ संभव नहीं है कि हम सरकारी बिल्डिंग में अपने ऑफिस को शिफ्ट कर सकें, वहाँ भी हम बेहतर स्थिति में बेहतर और बाकी भी जो भी योजनाएं हैं सरकार की उसको हम लोग घर घर तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है वहाँ पे हम अलग से कैंप लगाते हैं और डाक के विभाग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आधार सेवा के बारे में, आधार सेवा में कुछ दिखते हैं क्योंकि हम लोग बैक एंड पे एक तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अथॉरिटी होती है वो EYDI होता है। तो वहाँ पर एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि मैं यदि आधार काउंटर पे काम करना चाहूँ या मेरा कोई भी बंदा काम करना चाहे तो उसको हम तुरंत नहीं बैठा सकते हैं। एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसको घंटों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद उसको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है, उसको 60% नंबर लाने पड़ते हैं, तब वो बंदा एलिजिबल होता है कि वो आधार ऑपरेटर के रूप में काम कर सके। तो पहले हम लोगों ने टाइप किया था, प्राइवेट एजेंसी को टेंडर के थ्रू हायर किया था, लेकिन डायरेक्टरेट ने ये मना कर दिया है कि हम प्राइवेट एजेंसी से काम नहीं करा सकते हैं उस रूप में जैसे हम कर रहे थे। अभी भी हम प्राइवेट से करा सकते हैं, लेकिन अभी बोला गया है कि डेली वेजेज उसको दीजिए। वो दिन में यदि 2 घंटा काम करे, 8 घंटा काम करे, उसका जो दैनिक मेहनताना बनता है वैसे आप अभी भी काम करा सकते हैं प्राइवेट किसी भी व्यक्ति से। लेकिन पहले हमारा था वो पीस रेट सिस्टम था, वो इतना आधार बनाएंगे तो उनको इतना पैसा मिलेगा। तो उस सिस्टम को अभी अस्तित्व से बाहर कर दिया गया है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन थोड़े समय में आप देखेंगे कि हर बड़े ऑफिस में हम लोग आधार का काउंटर एक बार फिर से ऑपरेशनल कर देंगे। जहाँ भी आधार चल रहे वहाँ पर इस वक्त चोरी की बातें सामने आ रही है। हाँ, आपको कोई भी शिकायत हो तो पूरा हमारा अमला होता है हमारे, इसीलिए हर डिवीजन में एक अधिकारी बैठाए जाते हैं जो खाली कंप्लेन देखेंगे। तो यहाँ भी CI हैं, कंप्लेन इंस्पेक्टर हैं, पब्लिक ग्रीवांस के लिए एक अधिकारी होते हैं, तो आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करें कि हर ऑफिस में उनका नंबर डिस्प्ले कर दिया जाए, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ कंप्लेन करना है, तो उस नंबर से कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी हमारा पूरा सिस्टम है, सोशल मीडिया पे कंप्लेन कर सकते हैं,
पीजी पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के साइट पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। आपने अभी सुना होगा, जो भी यहाँ लोग उपस्थित थे, मैंने अपना नंबर सबको शेयर किया है। आप सारे इस नंबर को प्रचारित कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी बोला कि दिन में मेरे लिए मुश्किल होता है नंबर रिसीव करना, किसी का कॉल रिसीव करना, तो लेकिन रात में मैं सबको कॉल बैक करता हूँ। तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मैं पटना में बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बक्सर की कोई शिकायत है उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप जिस दिन सजग हो जाएंगे, आप जिस दिन सतर्क हो जाएंगे, तो सारी जो दुर्व्यवस्थाएँ हैं, सारी जो कुव्यवस्थाएँ हैं, आप संज्ञान में लाते रहेंगे तो ज़रूर धीरे धीरे उसका निराकरण हो पाएगा। तो आपसे विशेष एक बार फिर अनुरोध है कि आप इस भागीरथ प्रयास में डिपार्टमेंट जो कार्य कर रहा है उसमें अपना सहयोग प्रदान करते रहें अपने तरीके से।